देव नाम किनका प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव हाथ जोड़ कर विनय हमारी तजो नशा बनो सकारी हाथ जोड़ कर विनय हमारी तजो नशा बनो सकारी बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी दूध मलाई क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी दूध मलाई क्या खाकर हुए खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाकर हुए खराब अंडा मछली मांस शराब दिया फकीरों ने संके कब्रिस्तान कब्रिस्तान दिया फकीरों ने संके कब्रिस्तान हाथ जोड़ कर विनय हमारी जय गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में सत नमन एवं उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माननीय महाराज जी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के समय के संसद गुरु इस समय के दयालु कृपालु दया का भंडार देने वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में जय गुरु। देखिए प्रेमी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा था। गुरु महाराज ने 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जयपुर में संपन्न किए। काफी लोग आए हुए थे। आज के समय में हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज के शिष्य पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भर चुके हैं। करीब 32 देशों में बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का झंडा गड़ चुका है और थोड़ा ज़्यादा करके सभी जगह अपने गुरु भाई विराजमान है। गुरु महाराज ने 5 जुलाई 2023 को जयपुर में एक कार्यक्रम के दरमियान बताया कि देखो प्रेमी, देखिए ये संत महर्षि हर चीज़ बैठे बैठे देखते रहते हैं। ये त्रिकालदर्शी है। ये देखते हैं कौन प्रेमी हमारे पास आए और कौन नहीं आए और किन पर दया क्या करनी है, कैसे करनी है, ये सब कुछ ये ध्यान रखते हैं। इन्होंने ये देखकर समझ गए कि बहुत से ऐसे प्रेमी हैं, बहुत से ऐसे दुखियारे हैं, बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जिनको ऑफिस से दफ्तर से पैसा का अभाव में वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए और उन्हें गुरु महाराज का प्रसाद नितांत जरूरी है, उनके पास तक पहुंचना चाहिए। तो किसी भी धर्म स्थली का प्रसाद उस धर्म स्थान पर जाकर के जहां पूजन हो रहा हो वहां जाकर के अगर आप प्रसाद लेते हैं उसका एक बड़ा ही महत्व होता है। तो गुरु महाराज ने अपना एक तरकीब निकाला कि देखो बच्चों, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे विदेशों में, हर जगह जहाँ जहाँ अपने संपर्क के लोग हैं, जहाँ जहाँ अपने गुरु भाई हैं, सबको ये आदेश जारी कर दो कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 5 जुलाई के बाद भी अगले पूर्णिमा तक, ये 2 मास है, 1 तारीख 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, 30 अगस्त तक। और गुरु पूर्णिमा का रोज कार्यक्रम करो, जगह जगह पर, घर घर पर, गांव में, टोला में, मोहल्ला में, किसी के दरवाजे पर जाओ और प्रेमियों को बैठाओ, संसारिकों को बुलाओ और बैठाओ। इसका उन्होंने नियम कानून विधान बना। उन्होंने विधान क्या बनाया कि देखो कम से कम 3 प्रार्थना, जो 15-17 मिनट का 18 मिनट का प्रार्थना होता है। 3 प्रार्थना के बाद 15 मिनट आपको नामधुन करना, ये करीब करीब आधा घंटा 35 मिनट हो जाता है। तत्पश्चात आधे घंटे का ध्यान
और उसके बाद आधे घंटे का भजन, कुल मिलाकर के 1.5 घंटा हो जाता है। 1.5 घंटा के बाद उन्होंने बताया कि इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम का, इस गुरु पूजन के, इस प्रसाद का महत्व बताना। ये प्रसाद का महत्व मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा वैसा प्रसाद नहीं है। ये वो प्रसाद है जब रात को दिन में कभी भी कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं मिले, दवा दुआ का व्यवस्था नहीं हो, उस समय इस प्रसाद को बाबा जी का जय गुरुदेव नाम लेकर इस प्रसाद को 2 दाना अगर मुंह में डालते हैं तो उसको दया, दुआ, आशीर्वाद, कृपा सब कुछ मिलेगा। उसकी जान की रक्षा हो जाएगी। कि ऐसा दवा, ऐसा दया, दुआ, ऐसी प्रसाद है। इस प्रसाद का महत्व अथाह। इस प्रसाद को ग्रहण करने से, इनके बाबा जी के आदेश का पालन करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारी, बरकत में, इन सब चीजों में फायदा होना शुरू होता है। बाबा जी ने बता दिया कि कम से कम 10 मिनट सुबह, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि कम से कम सोकर उठो तो 10 मिनट नाम धुन करो, 10 मिनट नाम। और रात्रि में सोने से पहले कम से कम 10 मिनट नाम धुन करो। नाम धुन करने का आप सुनो, देखो आपके घर में 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन के अंदर में बरकत आना शुरू हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा। बीमारी में, तकलीफ में, हर चीज में आपको लाभ पता चलने लगेगा। और अगर आपको किसी कारणवश आपको लाभ नहीं पता चलता है तो आपको छोड़ने में क्या दिक्कत है? आप तो छोड़े हुए है ही हो, आप छोड़ दो। इसमें तो कोई किसी से पैसा तो मांग नहीं रहा। बाबा जी के आदेश निर्देश पर हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी से आना पैसा हम लोग नहीं मांगते हैं, किसी से सेवा नहीं लेते हैं। जो हमारे गुरु भाई आए हुए हैं आरती में जो चढ़ाते हैं वो भी चला जाता है बाबा जी के पास। हम लोग अपना घर से आते हैं, बाबा जी के आदेश निर्देश पर ये संदेश वाहक का कार्य कर रहे हैं। उनके संवाद को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को आने वाला समय में रक्षा हो। देखिए प्रेमी, 2020 के जनवरी के कार्यक्रम में हम गए हुए थे उज्जैन आश्रम पर। उस समय कार्यक्रम चल रहा था। महाराज जी ने समापन के समय में बताया, ये प्रेमियों, यहाँ से सभी अपने अपने घर पर जाओ, गांव पर जाओ, देश पर जाओ और योजना बना लो, योजनाबद्ध बना लो। 15 जनवरी तक प्रचार घनाघोर कर दो, जन जन तक यह प्रचार पहुंचा दो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, निकट भविष्य में बहुत बड़ी बीमारी आने जा रही है। आप लोग समझिए, यह सूचना उन्होंने करके घोषणा कर। हम लोग जब छपरा आ गए, छपरा आने के बाद उन्होंने फिर तुरंत जारी किए संदेश कि देखो 15 जनवरी नहीं, ये पूरे फरवरी तक प्रचार करना, पूरे फरवरी तक प्रचार का हम लोग आदेश मिला। जिसमें हम लोग गैंगटॉक भी गए थे, आसाम भी गए थे, मिजोरम भी गए थे, कई जगहों पर जाकर के प्रचार प्रसार भी किए। और देखिए जैसे ये प्रचार 30 हम लोग 5 मार्च को प्रचार प्रसार समाप्त करते हैं और 8 मार्च से शुरू हो जाता है लॉकडाउन की प्रक्रिया। कहानी शुरू हो जाती है। घिसते घासते आपका 18-19 तारीख से तो शुरू हो गया लॉकडाउन। कंप्लीट 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया। हम लोग कितने बड़े 84 भोग में फंसे हुए हैं, हम लोग कितने कष्ट में हैं, इसको हम लोग को अंदाजा करने की जरूरत है। सभी जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी खुलेआम घूम रहे थे और हम लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया गया। हम लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया गया कि घर के बाहर नहीं निकलना है। घर के बाहर निकलोगे तो मर जाओ, संक्रमित हो जाओ, रोग बह रहा है। ये स्थिति हो गई थी। तो बाबा जी ने इस इतिहास को दोहराते हुए फिर उन्होंने आगाह कर दिया है कि आने वाले समय में ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि आप लोग अगर मांस और शराब का परित्याग नहीं किए तो प्रकृति ऐसा लप्पर झप्पर मारेगी कि आप लोग
स्वतः मांस और शराब का परित्याग कर दो। जब प्राकृतिक के लप्पर झप्पर से जब आप लोग मांस और शराब का परित्याग करेंगे तो उसमें आपको सजा युक्त होगा, आप लोगों को सजा भोगनी पड़ेगी। और बाबा जी के आदेश निर्देश पर अगर मांस और शराब का परित्याग कर देते हैं तो यह निश्चित है कि बाबा जी आपको संभाल कर, जो आपने या हमने जो गलती किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी है, सजा मिलनी है। दोनों पैर टूटना है तो एक उंगली टूट के रह जाएगा, दोनों पैर टूटना है तो एक उंगली टूट के रह जाएगा। ये बाबा जी की ऐसी दया की बात। नहीं विश्वास तो आप लोग बाबा जी के सानिध्य में आकर मांस और शराब का परित्याग कर करके और चैतन्यवान बन करके इनकी सेवा कर करके अपने ऑफिस दफ्तर में काम करते हुए 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात्रि में ध्यान भजन करके आप लोग परख लो। इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, सिर्फ कहेगा कि आप अपने घर में बैठ करके सेवा करो। तन से, मन से, धन से, 3 चीजों से सेवा करनी है। इसमें जो आपको सहूलियत लगे उस हिसाब से आप लोग सेवा करना। देखो प्रेमी, हमारे गुरु महाराज या किसी के भी गुरु, अगर कोई आप कुछ उन्हें देते हैं गुरु महाराज को, वो 10 गुना बढ़ा करके आपको दे देते हैं, आपको 10 गुना उसमें बढ़ा कर देते हैं। 100 रुपया देते हो तो 1000 कर देते हैं, 10 रुपया देते हो तो 100 रुपया दे देते हैं, 1000 देते हो तो 10,000 दे देते हैं। इसकी एक छोटा सा कहानी आप लोगों को सुना देते हैं। एक शिष्य काम कार्य कर रहा था अपने गुरु के सानिध्य में, उनकी सेवा में लीन था, उसकी लौ लग चुकी थी, वो ऊपर जाना आना उसका शुरू हो चुका था। बड़ा ही सच्चा भगत था, बड़े सच्चाई से भक्ति करता था गुरु महाराज के सानिध्य में और गुरु महाराज के पास रहता था। उस बेचारे का सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि उसे कभी पेट नहीं भरता था, उसे कभी 2-4 रोटी, अगर 5 रोटी की भूख है तो उसको आधी रोटी ही मिलती थी, चाहे जिस कारण से आधी रोटी मिले, जली कुछ मिले, उसका पपड़ा मिले, उसी से उसका काम चलता। बड़े दुख होकर के अपने गुरु महाराज से कहा, हे गुरु महाराज, मुझे मेरा पेट नहीं भर पाता, मुझे भर पेट रोटी नहीं मिल पाती, क्या कारण? तो गुरु महाराज को जानते थे, उन्होंने कह दिया कि बच्चों ऊपर तो तुम जाते हो, ऊपर पूछ लेना थोड़ा। तो सुबह में जब साधन भजन में बैठा तो ऊपर गया और पूछा वहां के अधिकारी से कि हमारी पेट क्यों नहीं भरती है, मुझे क्यों आधा टुकड़ा रोटी मिलता है? मैं बड़े ईमानदारी से भक्ति करता हूँ गुरु महाराज का, संगत की सेवा भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, मैं तुम्हारा खाता बही निकालना। खाता बही निकाला गया, खाता बही में देखा गया कि इनकी आयु 20 साल बची हुई, इनकी आयु 20 साल बची हुई है और इनके लिए मात्र 2 बोरी अनाज अलॉट किया गया, मात्र 2 बोरी। अब 2 बोरी अनाज में उन्होंने कहा कि 2 बोरी अनाज में आपको आधी अधूरी रोटी ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अगर 1 दिन में खा जाओगे, 2 दिन में खा जाओगे, 10 दिन में खा जाओगे तो फिर 1 साल में खा जाओगे, 19 साल क्या खाओगे? खाए बिना मर जाओगे। फिर उसने वापस आया, गुरु महाराज से इस बात को कहा। गुरु महाराज समर्थ है, गुरु महाराज बोले ये बच्चों जाकर बोलो ऊपर अधिकारी से अपने, जब जाना कर तो उनसे कहना कि हमारी जो 20 साल की खुराक जो आपके पास 2 बोरी अनाज है, उस दोनों बोरी को मुझे दे दो, आज ही दे दो। जैसे ही इस व्यक्ति ने जाकर कहा, अगला समझ गया और समझ करके इनको हल्काने के शुरू कर दिया, इनको डराने का शुरू कर दिया, क्योंकि काल माया का जाल। उसने कहा कि अरे पड़ गए गुरु भंडार के चक्कर में, लेके जाओगे 2 बोरी, दोनों बोरी कितने में खर्चा करा देंगे, खाए बिना मर जाओगे, हमें क्या है। लेकिन ये इसकी भक्ति बहुत पक्की थी, इसकी भक्ति इतनी अच्छी पक्की थी कि इसने कहा कि कुछ नहीं, जो 20 साल में मुझे 2 बोरी अपना अनाज लौट करके रखा है, उस 2 बोरी अनाज को मुझे आज अभी दे दो। और तुरंत 2 बोरी अनाज दिया और नीचे
आने के बाद गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज हमने 2 बोरी अनाज लेके चले, आप क्या तो गुरु महाराज बोले कि देखो बच्चों, ऐसा करो, इसका आटा तैयार करो और आटा तैयार करके और पूरे संगत के जितने भी गरीब बुरे हैं सबको खिला दो, आज ही खिला दो, आज ही खिला दो। अब दूसरा कोई रहता, कच्चा शिष्य रहता तो डर जाता कि जो ऊपर में कहा था कि ले आज ही खिला दो, अभी खिला देंगे, कल से तुम भूखे मर जाओगे। लेकिन इसने कहा कि जो गुरु का आदेश, तुरंत खिला दिया। खिलाने के बाद 10 गुना देते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज को 10 गुना देते हैं, तो 10 बोरी का 10 गुना कितना हो गया? 20 बोरी। 20 बोरी इसको नेक्स्ट डे मिल गया। 20 बोरी जब मिला तो फिर इसने कहा कि हुजूर हमारे पास तो 20 बोरी अनाज आ गया। तो उनका आदेश हुआ कि 20 बोरी को बनाओ और पूरे जगह, पूरे गांव में गरीब गुरबा को खिलाओ। उसने वही किया। दूसरे दिन फिर उसका 20 गुना आ गया, उसको भी वैसे ही करा। और इतना उसके पास बोरी का छल्ली लग गया, इतना लग गया कि उसको एक अपना स्टाफ रखना पड़ा उसके काउंटिंग करने के लिए। और उसने कहा, गुरु महाराज ने बताया कि जाओ अपने ऊपर अधिकारी को बता देना कि आपने 2 बोरी जो अनाज रखा था, उस 2 बोरी से आज इतना ज्यादा अनाज मेरे पास है कि हमको कई अधिकारी रखे हुए हैं कि उसका काउंटिंग करने के लिए, उसका लेखा जोखा करने के लिए। तो ये ऐसे समर्थ हुए, ऐसे समर्थ हुए। अगर हम लोग देते हैं 10 रुपए तो लगता है कि हम लोग बड़े कचोट के दे रहे हैं। 10 रुपये का 100 रुपये को देना पड़ता है, 100 रुपये। तो इन गुरु महाराज के सानिध्य में आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। बच्चे देखिए, गुरु महाराज बोले या तो शरीर से सेवा करके पार घाटना, या तो साधन भजन करके पार घाटना। तो शरीर से कितना सेवा कर रहे हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और साधन भजन क्या क्या कर रहे हैं ये भी हम लोग अपने आप के आंगन में झांक कर देख लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों को ईमानदारी पूर्वक से गुरु महाराज के सानिध्य में जुड़कर इनके प्रचार प्रसार के अभियान में लगे। और जब प्रचार प्रसार के अभियान में लगेंगे तो स्वतः साधन भजन करने का इच्छा जागरूक हो जाएगा। साधन भजन करने का इच्छा जागरूक हो जाएगा। और जब साधन भजन करने लगेंगे, जब घाट पर बैठने लगेंगे, इनके महत्व को पता चलेगा कि क्या चीज है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सभी लोग बड़े अदब के साथ आएंगे और प्रसाद यहाँ से लेने का कष्ट करेंगे।